नमस्कार व्यूअर, मैं हूं संजय ओझा और आप देख रहे हैं टॉक ऑफ भारत। दोस्तों, आज के जो एपिसोड है सीसीएल के इनके क्षेत्र से है और जो मुख्य रूप से जो आज की जो सवालों पे जो चर्चा होगी वो बच्चों से रिलेटेड जो इशू हैं, जो सवाल हैं, वो उभर कर आए हैं। एक वीडियो क्लिप हमारे तक आया है, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके द्वारा हम तक भेजा गया है और उस पर कई तरह के सवाल उस क्लिप पे उठ खड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण रूप से क्या है कि हर एक अभिभावक जो बस स्टॉपेज पे जो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं, उनको इतना इत्मीनान रहता है कि प्रबंधकीय व्यवस्था के द्वारा तमाम तरह की जो सुरक्षा संबंधी जो सवाल है, इन बसों में होंगे। लेकिन सवाल मुख्य रूप से क्या खड़े हो रहे हैं कि इन बसों में जो क्षमता है, जो सीटें हैं, निर्धारित जो सीटें हैं, उससे अधिक संख्या में बच्चों को बैठाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं, उनको खड़े होके बसों में अपने स्कूल तक जाना पड़ रहा है। सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जो सवाल है बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है और बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। उनको किस तरह से बेहतर व्यवस्था दिए जाए, ये महत्वपूर्ण है। प्रबंधकीय व्यवस्था के से जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, क्योंकि कोयलांचल का इलाका है, कोयलांचल का एरिया है और तमाम जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग हैं, जब भी हमारी बातचीत हुई है, हर किसी ने प्रबंधकीय व्यवस्था से जो स्कूली बच्चे हैं उनको बेहतर जो बसेस है वो मुहैया कराने को लेकर लगातार एजेंडा मीटिंग होती है। लेकिन एजेंडा मीटिंग के बावजूद भी जो सवाल है कहाँ तक टिकता है, ये तो आप वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं। इन तमाम सवालों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के द्वारा आज 27 तारीख को धरना प्रदर्शन की बातें कही गई थी। लेकिन प्रबंधकीय व्यवस्था के जो स्टाफ अफसर पर्सनल हैं, उनके आग्रह पे जो लोग हैं, उन्होंने स्ट्राइक को, आंदोलन को विड्रॉल किया है। और सवाल जो मुख्य रूप से जो खड़े हुए हैं, उसमें 2 शब्द भी उन्होंने कहा है। आप सभी ने देखा है कि लगातार प्रशासन के द्वारा जो रांची के डीसी हैं, एग्रेसिव रहे हैं और लगातार उन्होंने डीटीओ को मैसेज भी दिया है कि आप ग्राउंड स्तर पे जाके, ग्राउंड जीरो पे जाके तमाम बसों पे देखिए कि बसों की स्थिति क्या है, क्योंकि मासूम बच्चे सेफ्टी से रिलेटेड क्या कुछ इशू हैं उसमें, उसको भी देखने के लिए, समझने के लिए उन्होंने डायरेक्शन दिया हुआ है। और तमाम जो शिक्षा के पदाधिकारी हैं, उनको भी देखना चाहिए कि किस तरह से कोयलांचल में, इनके क्षेत्र में जिस तरह से बसों से बच्चों को ले जाया जा रहा है, वाकई में पीड़ादायक है। जो सेफ्टी का जो सवाल है, इसमें कूद खड़े हो रहे हैं। खुदा न खास्ते अगर किसी भी तरह की अनहोनी हो जाती है तो वाकई में कई तरह के सवाल निकल के आते हैं। ऐसे में प्रबंधकीय व्यवस्था से, जिला प्रशासन से भी टॉक ऑफ भारत आग्रह करता है कि तमाम व्यवस्थाओं को देखा जाए और एक मॉनिटरिंग सेल का गठन हो, ताकि समय समय पे इन तमाम बसों में स्थिति क्या है, बच्चे कैसे जा रहे हैं इन स्कूलों में पढ़ने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग हो सके, उसका रिपोर्ट कार्ड बनाया जा सके। तमाम मसलों पे भारतीय मजदूर संघ के जो लीडर हैं, जो असंगठित क्षेत्र के जो एरिया के जो सचिव हैं, विनोद विश्वकर्मा, उन्होंने भी 2 शब्द रखा है। सुनते तमाम मसलों पे उन्होंने क्या कुछ कहा है। और टॉक ऑफ भारत आग्रह भी करता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने अपने प्लेटफॉर्म से, ताकि जो प्रबंधकीय व्यवस्था के जो लोग हैं, जो जिला प्रशासन के लोग हैं, उन तक ये खबर जाए और तमाम मसलों पे एक एक्शन हो, ताकि हमारे जो देश के भविष्य हैं, जो उनके साथ जिस तरह से सेफ्टी को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं, उस पर कोई अनहोनी ना हो, उनको एक बेहतर व्यवस्था मिले। ट्रेड यूनियन लोगों से भी आग्रह होगा कि आप सब भी इन तमाम सवालों को देखिए और प्रबंधकीय व्यवस्था से सवाल रखिए। नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार विश्वकर्मा, भारतीय मजदूर संघ शिष्य सिकेश ठेका मजदूर असंगठित एनके एरिया सचिव। आप सभी को ज्ञात है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोग डीएवी बस के लिए मांग कर रहे हैं और सुभाष नगर के 30 से 40 बच्चे जो प्रतिदिन जैसे तैसे करके स्कूल जाने को मजबूर हैं, अभिभावक काफ़ी परेशान हैं। कई बार बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, कई बार ऑटो से खुद चले जाते हैं, जिससे दुर्घटना बना रहता है। और यहाँ के प्रबंधक को हम लोग लिखित तौर पर भी इसका सूचना किया है। आज के 27/7/2026 को हम लोग को महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन था। एसओपी के कहने पर हम लोगों ने वो धरना कैंसिल किया, लेकिन उनके द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई उचित कदम नहीं उठाया गया, न संतोषजनक बात हुई है। अब भारतीय मजदूर संघ बाध्य होकर बच्चों का भविष्य को देखते हुए आंदोलन करेगी,
धरने पे बैठेगी, धरने से बात नहीं बना तो चूरी परियोजना को संपूर्ण काम को ठप करेंगे। बात वहां पे नहीं बनती है तो इनके क्षेत्र का जो प्रमुख ट्रांसपोर्टिंग रोड है हम उसको बंद करने का भी काम करेंगे। आप बात से नहीं मानेंगे तो हमारे कार्य का दूसरा रूप देख ले, हम किस तरह से बात को मना सकते हैं। और ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये आपके क्षेत्र में, आपके कोयला उद्योग में जो अपना योगदान दे रहे हैं उनके बच्चों का भविष्य का बात है। अभी सुबह का ही एक वीडियो हम लोग देखे हैं, जाके खुद हम जाके वीडियो बनाए हैं। वहाँ पे देखे क्या बस की कैपेसिटी से ऊपर बच्चों को बैठा के ले जाया जा रहा है, मतलब कॉलम जैसे तैसे पूरी की जा रही है। बच्चों के भविष्य के साथ, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो भारतीय मजदूर संघ कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आप बस की व्यवस्था को बढ़ाइए, सुरक्षा व्यवस्था को ठीक कीजिए और बच्चों की भविष्य तय कीजिए। आप जिस तरह से लापरवाह है, बातों को सुनकर जानकर अनदेखा कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ने जा रहा है। इस बात को आप समझ लें। धन्यवाद।